हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आज क्लास नंबर 14 है और इससे पहले हमने 13 क्लास ले चुका हूँ परसेंटेज की। तो परसेंटेज के जितने भी टाइप्स बनते थे वो सारे टाइप्स मैंने क्लियर कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज ही, लेकिन परसेंटेज का क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले 3-4 साल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं परसेंटेज से, वो हम सारे कवर करेंगे वन बाय वन। तो बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सवाल, आपके सामने सवाल। चलिए, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है? देखो, एक बेसिक से हम एक बार बता देता हूं, इसके बाद सीधे सॉल्व करेंगे सवाल। चलिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे किसी के वेतन में कहा जाएगा कि x% की वृद्धि होगी और x% की कमी होगी, कहेगा कि x% की वृद्धि होगी और x% की कमी होगी, तो ओवरऑल हम बताएंगे, ओवरऑल ओवरऑल आप कह सकते हैं कि x²/100 इतने परसेंट की कमी होगी। ये हमेशा क्या होगा, कमी में आएगा। जैसे उदाहरण से देख लेते हैं, 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है कोई, उसमें से पहले 50% की बढ़ोतरी कर देते हैं। 50% की बढ़ोतरी कर देंगे तो 150 हो जाएगा, और फिर इसमें 50% कमी की जाएगी। 150 का 50% कम की जाएगी तो कितना बचेगा, 75। भाई 150 का 50% 1/2, यानी 150 का आधा कितना, 75। तो 150 में से 75 को कम करोगे तो कितना आएगा, 75। तो ओवरऑल हम देखेंगे 100 में से कितनी कमी की गई, 25 की कमी की गई, और 100 में से तो परसेंटेज लगा दो। तो ओवरऑल 25% की कमी हो जाएगी। यहाँ पे 25% की कमी हो जाएगी। हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इस सवाल में क्या गया है, 50% की कमी की गई और 50% की वृद्धि की गई, तो सीधे हम क्या कर सकते हैं, 50 का स्क्वायर कर सकते हैं। 50 का स्क्वायर बटे 100, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 बटे 100। 0 0 उड़ा देंगे, कितना बचेगा, 25%। ये हमेशा परसेंटेज में आएगा मेरे प्यारे भाइयों, हमेशा परसेंटेज में आएगा। और किस में आएगा, परसेंट कमी में आएगी। तो कमी माइनस में नहीं लगाते हैं, हमें इतना पता होता है कि 25% की कमी होती है, ठीक है, ना कि -25%। तो 25% की कमी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 1000 थी। पहले वर्ष में 10% की कमी की गई और 10% की वृद्धि की गई, 10% की कमी की गई, तो वर्तमान जनसंख्या बताना है। हाँ, 10% की बढ़ोतरी हो रही है और 10% की कमी हो रही है, तो ओवरऑल कितने परसेंट की कमी हो गई, 10 स्क्वायर बटे 100, यानी 100/100, यानी 1% की कमी हो गई। ओवरऑल 1% कमी हो गई, इसमें 1000 में, तो 1000 का 1% की कमी कर दोगे तो कितना, 10 की कमी हो जाएगी। तो 1000 में से 10 को घटाओगे, कितना हो जाएगा, 990। 990 ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए? मैंने पहले वाली क्लास में, पिछली क्लास में क्या बताया था, अगर एक्सपेंडिचर समान होता है, एक्सपेंडिचर अगर सेम होता है, तो जो प्राइस का रेशियो होता है, मान लो प्राइस का रेशियो x/y है, तो कंजम्पशन का रेशियो y/x हो जाता है। प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है कंजम्पशन और प्राइस का रेशियो, ठीक है। तो प्राइस का रेशियो कितना है, यहाँ पे प्राइस का रेशियो है 20% कम हो जाता है, 20% 5/4, यानी प्राइस का रेशियो 5:4 में है, तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा।
4 से 5 हो जाएगा, लेकिन वृद्धि परसेंट बताना है, कितने की वृद्धि होगी, 1 की बटे 4 में से, तो कितना आ जाएगा, 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। 25% ऑप्शन नंबर सी। रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है, यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक क्या है। भाई 72% की वैल्यू ही 360 है, तो 72% की वैल्यू कितनी है, 360। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 को नीचे कर दो और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 को ऊपर से मल्टीपल कर दो, तो कितने बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 500। आंसर 500, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए हो जाता है। इनका रेशियो ले लेंगे, जब रेशियो ले लेंगे तो 3 जीरो ये उड़ा देंगे और 3 जीरो ये कट जाएंगे, कितना हो जाएगा, 7:12, 7:12। कितना बड़ा भैया वेतन, ये वेतन इनकम है, कितना बड़ा, 5, कितने में से, 7 में से। अब देखो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14/2/7%, तो हमें क्या बताना है, 5/7 की वैल्यू, कितने का मल्टीपल, कितने का गुणा है, 5 का गुणा है ना, तो इसके 5 का गुणा कर दो, 5 का गुणा कर दो, तो 14 पंचे 70 और 5 दूनी 10/7। अब देखो जब 7 का भाग भी 10 में दोगी, 7 का भाग भी 10 में दे दो, 7 कम 7, 3, 1 सही 3/7 आ जाएगा, तो 70 प्लस 1 सही 3/7, तो 71 हो जाएगा यहाँ पे, 71 सही 3/7। देखिए ये जो है, ये सबसे पहली क्लास उठा के देखोगे तो सबसे पहली क्लास में मैंने यही सिखाया था, ठीक है। 71 सही 3/7%, ठीक है। 720 रुपए की कमाई में से पंकज 65% खर्च करता है, तो उसने कितनी की बचत की। ऑब्वियस सी बात है कि 35 रुपए की बचत की होगी, 35 रुपए की बचत की होगी, ठीक है। 100 में से उसने 65 खर्च किया, तो बचाया कितना, 35। ये सेविंग है भैया, सेविंग, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है। इनकम की वैल्यू है 720, तो 720, 100 की वैल्यू कितनी है, 720, तो हमें 35 की वैल्यू बताना है। 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 2 3 6, 2 छंग 12, 7 छंग 42, यूनिट डिजिट 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी कर लो। 7 छंग 42, 7 3 4 25। चलिए, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च ना हो, यानी सेम हमारा खर्चा क्या है, सेम, तो प्राइस का रेशियो कितना है, 20% की वृद्धि होती है, 5 से 6 हो जाती है, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 6 से 5। जब 6 से 5 हो जाएगा कंजम्पशन, तो कितने की कमी की गई, 1 की, 6 में से 1/6 परसेंटेज वैल्यू होती है, 16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर ए। एक महिला अपनी आय का 25% खर्च करती है, यदि उसका व्यय 1250 रुपए है तो उसकी आय बताना है। अगर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम कितनी होगी, अगर 100 तो एक्सपेंड कितना करेगा, 25, बचाए कितना, 75। 25 की वैल्यू कितनी है, 1250, कितने का मल्टीपल है, 50 का, इसमें 50 का मल्टीपल 5000 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय अगर 100 होगी तो ए की आय कितना होगी, आप बोलेंगे 124, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है, कितने % कम है बी की आय ए की आय से, 24 कम है, कितने में से, ए की आय से, 124 से। काट दो भैया, इसको सॉल्व करना है, 4 से काट सकते हैं, 4 से काट दो, 4 3 12, 4 कम 4, 4 6 24, ऊपर आ जाएगा 600, नीचे आ जाए 31%।
अब ये तो कटेगा किसी से, नहीं कटेगा। 600 नहीं, हाँ 600/31 दिया भी है, ऑप्शन नंबर डी। डी बी नहीं, बी नहीं, डी। गांव की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 54,450 है तो 2 वर्ष पहले ये कितनी थी? अब देखिए ये मल्टीपल 11 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। इसके मल्टीपल कितना है? 5 4 9, ये इसका मल्टीपल है 9 का। ये कितने का मल्टीपल है? 9 का। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 9 का मल्टीपल है भैया। तो 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी? देखो 2 वर्ष बढ़ कितनी रही? 10%, यानी 11/10, 11/10, यानी 9 का मल्टीपल किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो जब ये नहीं कट रहा है 10% से बढ़ के जो 11/10 हो रही है, 9 का नहीं काट पा रहा है कोई, तो जाहिर सी बात है कि 2 साल पहले भी 9 का मल्टीपल ही रहा होगा। तो 9 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, 4500। आप करना चाहो तो कर लो। पॉपुलेशन, अगर वर्तमान जनसंख्या पॉपुलेशन एक्स है तो 2 वर्ष बाद जो है कितनी हो जाती है? हाँ, अब गांव की लगातार 10% से बढ़ रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यदि पॉपुलेशन हमारी पी है, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 54,450। तो 11/10 पहली साल बढ़ गई, दूसरे साल भी 11/10 बढ़ गई। अब दोनों वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 54,450। अब देखो काट लो, 11 चौको 44, कितना 10, 104 हो गया, 11 99, कितना हो गया? 5 55 हो गया, 11 5 55। फिर 11 से काट लो, 11 चौको 44, 5 बचा, 11 5 55, 0, यानी डबल जीरो और आ जाएंगे यहाँ पे। तो पॉपुलेशन की वैल्यू आ जाएगी 45,000। 45,000 ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए भैया, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।